मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल मैदान से नगर में निकाली गई भारत सूर्य तिरंगा यात्रा देश के नौजवानों व सैनिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवाद को कुचलने के लिए ऑपरेशन सिंधु चला करके पाकिस्तान के उन आकाओं को ध्वस्त करने का काम किया जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आतंकवाद के पोंटों को चिन्हित करके उनको ध्वस्त करके उनके अड्डों को जलाने का काम किया। देश की दो बेटियां जिन पर पूरे देश को गर्व है, उनके सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर जाति धर्म से ऊपर उठकर के, हर पार्टी से ऊपर उठकर के सर्व समाज के लोग, सर्व संगठनों के लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सभी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 750 मीटर का ध्वज यात्रा नगर में निकाली गई। और विशेष रूप से हमारी छात्राएं आज बहुत ही गर्व का शोरे का दिन है कि देश के नौजवानों ने, सैनिकों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को कुचलने के लिए ऑपरेशन सिंधु चला करके पाकिस्तान के उन आकाओं को ध्वस्त करने का काम किया जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आतंकवादी अड्डे पिन पॉइंट करके उनको ध्वस्त करना, उनके आतंकी अड्डे गिराने का काम, आतंकवादी को मारने का काम। और जो हमारी दो बेटियां जिनको पूरे देश के ऊपर गर्व है, उनके सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति धर्म जाति से ऊपर उठ करके, राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके, सब समाज के लोग, सब संगठनों के लोग, सब पूजा पद्धति के लोग, सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सभी लोग पूरे उत्साह के साथ हैं, हजारों की संख्या में हैं। 750 मीटर का एक ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के हम सब लोग चलेंगे और निश्चित रूप से एक बड़ा उल्लास का वातावरण है। मैं देश के नौजवानों को, उन बेटियों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके अपने मान का, अपने देश का सम्मान बचाया, देश का गौरव बचाने का काम किया और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद उसको ध्वस्त करने का काम किया और पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम किया कि हम किसी को छेड़ते नहीं है और हमको कोई छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का जलवा कायम हुआ है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी, आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, किस तरह की यात्रा थी और क्या उद्देश्य इसका है? देखिए, भारत शौर्य तिरंगा यात्रा जो भारतीय सेना का पराक्रम रहा है पहलगाम के आतंकवादी घटना के बाद, उसको सम्मानित करने के लिए आज की यात्रा निकाली गई। देश में एकजुटता का माहौल रहे, समाज के सभी वर्गों का, चाहे छात्र हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे एडवोकेट हों, चाहे डॉक्टर्स हो, महिलाओं, प्रबुद्धजनों का, समाज के सभी वर्गों का इसमें सहयोग, एक देशभक्ति की भावना बनती है और साथ के साथ हमारी सेना को भी लड़ने का एक हौसला मिलता है। पहले भी आतंकवाद की घटनाएं देश में होती रही, लेकिन 11 साल पूर्व कभी कोई जवाब नहीं दिया जाता था। अब जब भी कोई घटना होती है तो भारत के द्वारा जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जाता है और एक तरह से कहना है भारत का कि आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीज़फायर को लेकर पाकिस्तान लगातार उल्लंघन कर रहा है, इस तरह की खबरें हैं, नहीं मान रहे हैं। देखिए, अगर कहीं वहां से उल्लंघन होता है तो यहाँ से निश्चित रूप से जवाब जरूर दिया जाता है उसी से। मंत्री जी, लेकिन और आपके जो सहयोगी दल के लोग थे वे नजर नहीं आए इस यात्रा में, जिनसे आपका गठबंधन है। हो सकता है यात्रा के संयोजक सुधीर खटीक जी थे, तो मेरी बात नहीं, चूंकि मैं भी बाहर था, आज ही पहुंचा हूं, तो हो सकता है निमंत्रण ना गया हो। नहीं तो एक ये यात्रा किसी दल की नहीं थी, इसमें आप देखेंगे ज्यादातर आम लोग थे और सभी का स्वागत था। मंत्री, सभी समाज के लोग यहाँ पर नजर आए, लेकिन मुजफ्फरनगर के सांसद भी यही थे, वो नजर नहीं आए। भाई, इसका जवाब तो मैं क्या दे सकता हूँ, वही दे सकते हैं। मेरा ये तो सभी दलों का नहीं, ये तो एक तिरंगा था और ये सबकी यात्रा है। धन्यवाद। आज जनपद मुजफ्फरनगर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो हमारे सैनिकों ने अपना शौर्य पाकिस्तान के न दिखाया है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है, उसके उपलक्ष्य में एक तिरंगा यात्रा मुजफ्फरनगर में निकाली जा रही है और इसमें सभी देशभक्त आपको तिरंगा हाथ में लिए लहराते हुए दिख रहे हैं और सेना का सम्मान और सरकार का सम्मान बढ़ा रहे हैं। इसका रूट क्या रहेगा? इसका रूट आपका मालवीय चौक
अंसारी रोड और रोड की रोड से होते हुए वापिस शिव चौक से इधर टाउन हॉल पे आके समापन हो। किस तरह की भीड़ है इसमें? भीड़ तो आप चारों तरफ भीड़ ही भीड़ देख रही है। सभी देशभक्त हाथ में तिरंगा लिए, गले में तिरंगा डाले हुए सब आपके सामने है और अपार भीड़ रहेगी। अभी तो आधा घंटा और लगेगा इसे शुरू होने में। बताइए आज जो यात्रा निकली किस तरह की यात्रा है? आज ये भारत शौर्य तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में, जैसा आपको विदित है कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमारे 28 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका आक्रोश पूरे भारतवर्ष में था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितने भी आतंकवादी हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे और उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिला देंगे। तो हमारी सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आज उनका वंदन अभिनंदन करने के लिए शौर्य यात्रा निकली है, क्योंकि हमने आतंकवादियों को घर में घुस के मारा है। आज ये वंदन अभिनंदन है हमारे वैज्ञानिकों का, जिन्होंने जो टारगेट के नो सटीक निशाने पर वहां उनको आतंकवादियों के जो भी उनके अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया। ये अभिनंदन, ये वंदन है मेरे राष्ट्रवादी देशभक्तों का कि आज जो इतनी भारी संख्या में अपने देश के सैनिकों को नमन करने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं, ये नमन है। आज उसी के लिए भारत शौर्य तिरंगा यात्रा आज निकली है। भारत भाई आज किस तरह की यात्रा है? आज हमारे भारत देश का जो विश्व स्तर पर मस्तिष्क ऊंचा हुआ है, हमारे देश की वीर सेना जिसने अपने शौर्य का लोहा, अपनी बहादुरी का लोहा सारी दुनिया को दिखा दिया है। पहलगाम में हुई आतंकी हमले, जो काराना हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा किया गया था, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना कार्य जो हमारे वीर सैनिकों ने किया है। मैं माननीय हमारे भारत के नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि सूझबूझ और नीतियों के द्वारा जो उन्होंने खुली छूट हमारी भारतीय सेना फौज को दी, उन्होंने पाकिस्तान में मुंह तोड़ जवाब देना कार्य किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मुजफ्फरनगर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं इसमें किसी को बुलाया नहीं गया, परंतु ये अपार जनसमूह, ये अपार विशाल यात्रा, इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मातृशक्ति, सब युवा साथी, चाहे अधिवक्ता हो चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चारों तरफ आज तिरंगे की धूम थी और यकीनन आज भारत का जो विश्व में स्तर ऊंचा हो रहा है, आज हम सबका भी मनोबल बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।